अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त बनाने की सिंपल इजी और बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करूँगी। अगर भिंडी बनाते हुए वो बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाती है या फिर पकने के बाद इसकी रंगत ख़राब हो जाती है, तो फिर ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि भिंडी की लेस को ख़त्म करने, भिंडी की रंगत को बरकरार रखने और भिंडी गोश्त को इंतहाई लजीज बनाने की तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही क्विक, इजी और डिलीशियस भिंडी गोश्त। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये भिंडी गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। भिंडी गोश्त बनाने के लिए अब सबसे पहले जहाँ पे मैंने एक पाव भिंडी ली है और भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया था। अब जिस भी साइज़ की भिंडी आपको पसंद हो आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लिया है। अब भिंडी की लेस को ख़त्म करने की पहली टिप ये है कि आपने भिंडी को पकाने से पहले अच्छे तरीके से धो के खुश कर लेना है, क्योंकि भिंडी अगर गीली होगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा लेसदार बनेगी। अब सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। तो भिंडी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम पे भिंडी को फ्राई करेंगे तो उससे फिर वो सारी जल जाएगी और अच्छे से बिल्कुल भी फ्राई नहीं होगी। ऑयल अब यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें 250 ग्राम बारीक कटी हुई भिंडी शामिल कर दूंगी। अब भिंडी को आपने एक दफ़ा ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। और नमक शामिल करने के बाद अब आपने 6 से 7 मिनट के लिए भिंडी को लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, मगर ये जो इसका कुरकुरापन है ना वो बरकरार रहे। तो शुरू में जब आप भिंडी में नमक शामिल करके इसको फ्राई करेंगे तो फिर भिंडी पकने के दौरान बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी और इसकी रंगत भी बरकरार रहेगी। 6 से 7 मिनट के बाद अब भिंडी यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और आप देखें व्यूवर्स कि इसकी रंगत भी बरकरार है और इसका कुरकुरापन भी बरकरार है। तो अब आपने फ्लेम को बंद करके भिंडी को साइड पे कर देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम गोश्त को गलाएंगे, गोश्त को पकाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज़ों को आपने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए अब आपने प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि सारे प्याज एक जैसे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। प्याज अब यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें हाफ़ केजी बीफ शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल कर दूँगी। अब लहसुन अदरक और गोश्त को भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और गोश्त का कलर भी पिंक से चेंज होकर वाइट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि गोश्त की जो हीक सी होती है ना वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इस रेसिपी के लिए बीफ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन या फिर चिकन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त और लहसुन अदरक दोनों अब यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक की मिकदार अभी आपने कम ही रखनी है, क्योंकि भिंडी को फ्राई करते वक्त भी हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था। इसके बाद इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दूँगी। अब मसाले शामिल करने के बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए आपने सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 3 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी, ताकि गोश्त इसमें अच्छे तरीके से गल जाए।
अब पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर कर देना है और फ्लेम को भी आपने बिल्कुल लो कर देना है। अब लो फ्लेम पे कवर करके आपने गोश्त को तब तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। और यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को लो फ्लेम पे पकते हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि गोश्त की क्या सिचुएशन है। वैसे दरमियान में भी मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा चेक कर लिया था। तो देखिए व्यूवर्स, गोश्त अब यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है, तो आपने भी इसको इतना ही गलाना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो, अच्छे से गला हुआ हो, मगर ये बिखरे ना। अब फ्लेम को आपने लो टू मीडियम कर देना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, प्याज और टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। और भुनाई के दौरान ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी, जो कि भिंडी गोश्त के टेस्ट को इंतहाई लजीज बनाएगा। 6 से 7 मिनट लगेंगे और फिर गोश्त की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और भुनाई के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं। इससे क्या होगा कि गोश्त नीचे से लगेगा भी नहीं और भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और भुनाई के दौरान ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी, ताकि हरी मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भिंडी गोश्त में आ जाए। और ये वाला जो भिंडी गोश्त है ना, ये इतना लजीज बन के तैयार होता है कि यकीन करें कि जो लोग भिंडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। 6 से 7 मिनट के बाद अब गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी शामिल कर दूंगी। भिंडी शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करना है और चम्मच आपने इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाना है और फ्लेम को भी यहाँ पे आपने बिल्कुल लो कर देना है। अब भिंडी को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारे भिंडी गोश्त में गरम मसाले का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। और जब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, तो अब आपने पैन को कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए भिंडी गोश्त को दम पे रखना है, ताकि भिंडी में भी मसाले अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं और ये अंदर से फीकी ना रहे। अब यहाँ पे आपने भिंडी को ओवर कुक नहीं करना है, वरना उससे क्या होगा कि भिंडी की सारी रंगत ख़राब हो जाएगी और भिंडी भी बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, इसका कुरकुरापन सारा ख़त्म हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट दम ही काफ़ी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट दम पे रखने के बाद आप देखें व्यूवर्स कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। आप देखें व्यूवर्स कि भिंडी गोश्त एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। भिंडी ने ना तो लेस छोड़ी है और ना ही इसकी रंगत ख़राब हुई है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये है हमारे भिंडी गोश्त की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है और खुशबू भी माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें तो यकीनन ये सबको बेहद पसंद आएगी। और इवन के जो बच्चे भिंडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।